जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल सेट प्रैक्टिस वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 6 का सामान्य अध्ययन यानी प्लेटफॉर्म प्रकाशन का AEDO का यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का आज हम लोग सेट देखते हैं। सेट नंबर 6 जो 100 क्वेश्चन है सामान्य अध्ययन का। चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए कॉलम 1 में दिए गए पादकों समूह और कॉलम 2 में दिए गए प्रमुख लक्षण यानी पादक और उसके लक्षण दिए गए हैं। तो कह रहा है कि सही सुमेलित करना है। ठीक है, सही सुमेलित करना है। तो चलिए पहला नंबर देखिए क्या कह रहा है कि शैवाल किससे हो जाएगा? तो थैलाब से हो जाएगा। क्या? थैलाब, जो शरीर के युग्मवित करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? थैलाब। ब्रायोफाइटा हो जाएगा पादप जगत में उभयचर संवहन उत्तक रहित होता है। ठीक है, ब्रायोफाइटा। तो ऑप्शन बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा 4। टेरिडोफाइटा होता है क्या? संवहन उत्तक वाले प्रथम स्थलीय पादप। टेरिडोफाइटा जो है संवहन उत्तक वाले प्रथम स्थलीय पादप हैं। आवृत बीजी जो है फल के अंदर बीज आवृत बीजी जो दोहरा निषेचन करता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए का 3, बी का 4 देखते हैं। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कौन सा कथन डीएनए प्रकृति के लिए सत्य है? यानी डीएनए प्रकृति के लिए जो है कौन सा कथन सही है? तो डीएनए प्रकृति के लिए है कि डीएनए लाइगेज ओकाजाकी खंडों को जोड़ता है। डीएनए लाइगेज ओकाजाकी खंडों को क्या करता है? जोड़ता है। खंडों को क्या करता है? जोड़ता है। 3 नंबर देखिए कह रहा है कि मानव नेत्र के संबंध में गलत कथन का चयन करें। यानी मानव नेत्र के संबंध में बताना है कि गलत कथन का चयन करना है। तो देखिए गलत कथन है कि शंकु कोशिकाएं मध्य प्रकाश में देखने के लिए उत्तरदायी होती है। रेटिना में शलाका और शंकु नामक प्रकाश ग्राहित कोशिकाएं होती है। एकदम सही है, ए नंबर एकदम सही है। कह रहा है अंध बिंदु वह स्थान है जहाँ दृक् तंत्रिका नेत्र से बाहर निकलती है और यहाँ कोई प्रकाश ग्राहित कोशिका नहीं होती है। एकदम सही है। कह रहा है शंकु कोशिकाएं मध्य प्रकाश में देखने के लिए उत्तरदायी होती है। नहीं, शंकु कोशिकाएं जो तीव्र प्रकाश में रंगीन दृष्टि के लिए उत्तरदायी है जिससे फोटोविजन अच्छा आ सके। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा गलत? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गलत। अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन मरुस्थल पादपों में समानता नहीं पाया जाता है? तो समानता नहीं पाया जाता क्या? तो मोटो क्यूटोरिकल उभयचर में पाया जाता है। पत्तों में बड़ी संख्या में रंध्र नहीं पाया जाता है क्योंकि बड़ी संख्या में रंध्र पाया जाएगा तो पानी अधिक चाहिए उसको। तो पानी अधिक चाहिए तो क्या होगा? पानी जब अधिक चाहिए तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, जिसके कारण क्या होगा? अगर बड़ा क्षेत्र रहेगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर जो है बढ़ जाएगा, जिसके कारण पानी की आवश्यकता अधिक होगी, जिससे जल की अधिक हानि होती है। इसी कारण मरुस्थल में जो है पत्तों में बड़ी रंध्र नहीं छोटी होती है। अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एड्स एक उपार्जित प्रतिरक्षी अपूर्णता लक्षण है। ठीक है, सही बात है। 8 नंबर कारक कह रहा है कि HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोफिडिशियंसी वायरस के कारण होता है जो सहायक टी लिम्फोसाइट पर हमला करने की शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है। यानी ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है। ए आर व्याख्या भी कर रहा है। अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जेनेटिक कोड की कौन सी विशेषता यह सुनिश्चित करती है कि अमीनो अम्ल केवल एक ही प्रकृति द्वारा कोडित नहीं होता है? कह रहा है जेनेटिक कोड जो है कि कौन सी विशेषता यह सुनिश्चित करते कि अमीनो अम्ल जो है केवल एक ही प्रकृति द्वारा कोडित नहीं होता है? तो एक ही प्रकृति द्वारा कौन को कोडित नहीं होता है? तो अपरासित जो है एक ही प्रकृति द्वारा कोडित नहीं होता है। अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपने जीवन चक्र में कायांतर प्रदर्शित नहीं करता है? तो कौन सा प्रदर्शित नहीं करता है? तो कौन सा? मनुष्य नहीं करता है। कौन सा? मनुष्य नहीं करता है। अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पादप में रसारोहण का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? तो सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? तो वाष्पोत्सर्जन का खिंचाव एवं संवहन तनाव का सिद्धांत जो है सबसे स्वीकृत सिद्धांत है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है? तो
कौन सा हो जाएगा, तो राइबोसोम हो जाएगा। कौन, राइबोसोम हो जाएगा। कह रहा है कौन सा कोशिकांग जो है प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है, तो राइबोसोम हो जाएगा। अगला देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डीडीटी जैसे अस्थायी कीटनाशकों का उपयोग खाद्य श्रृंखला के लिए दुर्लभ है। कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला के लिए दुर्लभ है, बात सही है, दुर्लभ है, गलत हो जाएगा। कह रहा है खाद्य श्रृंखला के लिए दुर्लभ है क्योंकि हानिकारक है। अगला देखिए कह रहा है कि एक कीटनाशक वसा में घुलनशील होते हैं, खाद्य श्रृंखला के माध्यम से जैव आधारित होते हैं। इनमें उच्च पोषी स्तरों इनकी सांद्रता न्यूनतम स्तर तक पहुंच जाती है, न्यूनतम तक नहीं पहुंचती, इनकी सांद्रता जो है अधिकतम पहुंच जाती है, अधिक हो जाती है, घातक प्रभावित होता है, विषाक्त है। और जो है ये क्या होता है कि विषाक्तता है, जिसके कारण एक खाद्य श्रृंखला के माध्यम से जैव आवर्धित नहीं होते हैं, जो ये भी गलत है। मतलब ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों असत्य है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर कह रहा है कि बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड द्वारा उच्च मान क्या इंगित करता है। तो उच्च मान इंगित करता है क्या कि जल अत्यधिक प्रदूषित है, इनमें बहुत अधिक कार्बनिक अवशिष्ट हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची IUCN जो है प्रकाशित करता है। IUCN का फुल फॉर्म है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची जारी करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अणु की ज्यामितीय त्रिकोणमितीय पिरामिड है। तो पिरामिड है किसका, तो अमोनिया का। किसका, अमोनिया का हो जाएगा, यानी NH3। अगला देखिए मिलान करना है। अगला देखिए क्या कह रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा का बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा क्या, विरंजक चूड़। क्या हो जाएगा, विरंजक चूड़ हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, कॉस्टिक सोडा हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, कॉस्टिक सोडा हो जाएगा। और सोडियम कार्बोनेट डेटाहाइड्रेट क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेटाहाइड्रेट क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा धौन सोडा। कौन, धौन सोडा हो जाएगा। यानी A का 3 B का 1, A का 3 A का 2 B का 1, C का 4 D का 3। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कह रहे कि एल्कीन के तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। तो अभिक्रियाशील होते हैं, एकदम सही है। कह रहा है कि एल्कीन में मौजूद पाई आवर्त सिग्मा आबंध की तुलना में कमज़ोर होता है, योगात्मक अभिक्रियाओं के लिए आसानी से उपलब्ध होता है। यानी ए और आर दोनों सत्य है, दोनों एक दूसरे का व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देखिए क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशिक यंत्र समतल दर्पणों में बहुप्रतिबिंबों प्रतिवर्तन के कारण रंगीन सुंदर पैटर्न बनाता था। कौन सा हो जाएगा, कैला इंडोस्कोप हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आमतौर पर विटामिन B3 की गंभीर कमी के कारण होने वाले 4DS बीमारी के रूप में जाना जाता है। तो बीमारी के रूप में किसको जाना जाता है, पेलाग्रा को। किसको, पेलाग्रा को जाना जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड निम्न में से कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, Al2O3 यानी अल्मुनियम ऑक्साइड हो जाएगा। मोलर चालकता की इकाई क्या है, तो मोलर चालकता की SCM का स्क्वायर मोल इन्वर्स होता है। ऑप्शन बॉय हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण था। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण हो जाएगा कौन, स्टार्च हो जाएगा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि आवर्त सारणी के एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों बढ़ती है। तो परमाणु त्रिज्या क्यों बढ़ती है, तो एक नया इलेक्ट्रॉन कोष जुड़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। अगला देखिए 22 नंबर क्वेश्चन मिलान करने के लिए कह रहा है न्यूटन। तो न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का नियम दिए थे। न्यूटन क्या है, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिए थे। आइंस्टीन जो है प्रकाश विद्युत समीकरण दिए थे। प्रकाश विद्युत समीकरण आइंस्टीन ने दिए थे। फैराडे द विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण फैराडे। प्लांक जो है
क्वांटम सिद्धांत दिए थे प्लांक क्वांटम सिद्धांत। ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4 सी का 2 डी का 1, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला देखिए 23 नंबर का है, यदि किसी तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? यह मानते हुए कि आयतन स्थिर है तो 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 गुना। खींचकर दोगुनी करते हैं तो क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो 4 गुना हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कि नाभिक की बंधन ऊर्जा बिंडिंग एनर्जी क्या दर्शाती है? तो क्या दर्शाती है? तो ऑप्शन देखिए, कह रहा नाभिक को उनके न्यूक्लियनों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो एकदम सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति को दर्शाती है? प्रकाश की कण प्रकृति को दर्शाती है कौन सी घटना? तो प्रकाश विद्युत प्रवाह दर्शाती है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है पास्कल का नियम किससे संबंधित है? तो पास्कल का नियम है तरल पदार्थों में दाब का संचरण के से लिए। पास्कल का नियम किससे संबंधित है? तरल पदार्थों में दाब का संचरण के लिए प्रसिद्ध है। 27 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि तरंगे निर्यात में संचारित नहीं हो सकती। ध्वनि तरंगे जो है निर्यात में संचारित नहीं हो सकती। कारक कह रहा है कि ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंग है जिन्हें संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। जिनसे संचरण के लिए क्या होती है? एक की माध्यम की आवश्यकता होती है। ए भी सही है, यानी ए और आर दोनों सही है। ए आर का व्याख्या करता है। भंवर धाराएं का उपयोग किसमें नहीं होता है? यानी भंवर धाराएं का उपयोग जो है किसमें नहीं होता है? तो किसमें नहीं होता है? तो डायनेमो में नहीं होता है। किसमें? डायनेमो में नहीं होता है। अगला देखिए क्वेश्चन 29 नंबर, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न स्पेक्ट्रम की शुद्धता किस पर निर्भर नहीं करती है? कह रहा है कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न स्पेक्ट्रम की शुद्धता जो है किस पर निर्भर नहीं करते थे? किस पर? तो प्रिज्म के तापमान पर निर्भर नहीं करते। प्रिज्म के तापमान पर निर्भर नहीं करती है। वह नेटवर्क डिवाइस, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वह नेटवर्क डिवाइस जो विभिन्न नेटवर्कों के बीच पैकेट फॉरवर्ड करता है तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? राउटर कहते हैं। 31 नंबर देखिए कह रहा है कि बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो शिक्षा के क्षेत्र में कितनी राशि आवंटित किए गए? तो 60,964 करोड़। 60,964 करोड़ शिक्षा के क्षेत्र में राशि आवंटित की गई है बिहार बजट 2025-26 में। 60,964 करोड़। अगला देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बन गया है। मोल्दोवा जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का कौन सा सदस्य बन गया है? कौन सा? तो 107वां सदस्य बन गया है। देखिए 33 नंबर कह रहा है कि 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर किस मंत्रालय द्वारा हॉट ऑन हिल्स पहल शुरू किया गया? तो किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो वस्त्र मंत्रालय द्वारा किया गया है। अगला देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहला AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादन का क्या नाम है? तब क्या नाम है उसका? तो आदिवाणी। क्या है? आदिवाणी नाम है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वायरस को कैंसर जनन वायरस घोषित किया है? कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वायरस को कैंसर जनक वायरस घोषित किया है? तो किसको? तो हेपेटाइटिस डी को। किसको? हेपेटाइटिस डी को किया है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 7 से 9 अगस्त 2025 तक डॉक्टर MM स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई थी? तो कहाँ आयोजित किया गया था? तब नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 5 अगस्त 2025 को भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स IEMI किसके द्वारा जारी किया गया है? तो किसके द्वारा जारी किया गया है? तो नीति आयोग द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। अगला देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्रिय बंदा जय कुमार के द्वारा लिखी गई है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि भारत सरकार ने ... को यूनेस्को विश्व धरोहर की दर्जा देने के लिए नामांकित किया है। भारत ने मतलब नामकरण किया यूनेस्को विश्व धरोहर में। तो किसको? तो सारनाथ को। किसको? सारनाथ को। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। कह रहा है रूस के कामचटका क्षेत्र में रिएक्टर स्केल पर 8.8 तीव्रता का भूकंप आने के बाद क्रेसिनिको ज्वालामुखी को कितने वर्षों के बाद पहली बार विस्फोट हुआ है? तो कितने वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है? तो कितने वर्षों के बाद? तो 600 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है।
अगला देखिए क्वेश्चन 41 नंबर कह रहा है कि बिहार के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं। तो मुख्य सचिव प्रत्यंत अमृत किए गए हैं, प्रत्यंत अमृत मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं बिहार के नए। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 5 अगस्त 2025 को सत्यपाल मलिक को 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे क्या थे? कह रहा है कि सत्यपाल मलिक का 5 अगस्त 2025 को मृत्यु हो गया 79 वर्ष की अवस्था में। तो सत्यपाल मलिक क्या थे? तो पूर्व राज्यपाल थे। क्या थे? राज्यपाल थे, पूर्व राज्यपाल थे। 43 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजर्ड WCEL 2025 का खिताब किसने जीता है? तो किसने खिताब जीता है? तो साउथ अफ्रीका चैंपियन ने जीता है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसको किया गया है? तो 12वीं फेल को किया गया है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 12वीं फेल को। आगे देखिए क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? तो संजय सिंघल को किया गया है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका के मध्य आकांक्षीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो आकांक्षीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो पंपास है। क्या है? पंपास नाम है। अगला देखिए 47 नंबर कह रहा है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? कह रहा है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्न में से किस विकल्प से संबंधित है? तो किस विकल्प से है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला कर है 49 नंबर कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु और सेवा कर GST लागू किया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा GST लागू किया गया? तो 101 संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ है? तो कृष्णा नदी पर। किस पर? कृष्णा नदी पर है। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में की थी? विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में किया था? तो किस राज्य में किया था? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सभा में भाग लेने लंदन गए थे, ठहरे थे। कहाँ ठहरे थे? तो ठहरे थे कहाँ पे? तो किंग्सले हॉल में ठहरे थे। वैध मुद्रा का अर्थ क्या है? यानी वैध मुद्रा का अर्थ क्या है? तो क्या है? करेंसी नोट। अगला देखिए कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो 243 के G के अंतर्गत दी गई है 29 कार्यों की सूची। अगला देखिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नागरिक संशोधन कानून कब पारित हुआ? नागरिक संशोधन कानून कब पारित हुआ था? तो कब पारित हुआ था? तो 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन गर्म जलधारा है? तो गर्म जलधारा कौन सा होगा? अल नीनो जो है गर्म जलधारा है। हम्बोल्ट ठंडा, फॉकलैंड ठंडा, लेब्राडोर ठंडा, अल नीनो जो है गर्म है। मॉन्टेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था ही? तो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड किया गया। चेम्सफोर्ड भारत के गवर्नर थे। अगला देखिए 58 नंबर का है कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलते हैं। कह रहा है कि पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंटेलिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी है? तो किसने लिखा है? तो धर्मपाल। किसने? धर्मपाल ने लिखा है। 60 नंबर देखिए कह रहा है कि कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो कौन सा राज्य में स्थित हो जाएगा? तो तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है? यानी दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है? तो पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधन। पार्टियों को बदलने के लिए रोकने के लिए संशोधन जो है दल बदल विरोधी कानून सुझाव देता है। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904
किस वायसराय के प्रयुक्त में पारित किया गया था? तो किस में पारित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। किसमें? लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था। 63 नंबर देखिए कह रहा है मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? तो मुक्ति दिवस मनाया गया था तो किसके? तो 22 दिसंबर 1939 द्वारा। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया मुक्ति दिवस। अगला देखिए 64 नंबर क्या कह रहा है? 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वजनिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सार्वजनिक जैव विविधता कहाँ किस में पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में कहाँ पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर गुजरती है? तो हडसन नदी जो है न्यूयॉर्क शहर से होकर गुजरती है। कहाँ से? न्यूयॉर्क शहर से होकर गुजरती है। 66 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुद्रास्फीति का तारतम्य क्या है? तो मुद्रास्फीति का तारतम्य क्या है? तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। अगला देखिए 67 नंबर कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1995 हुआ था। कब? 1995 विश्व व्यापार संगठन का। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले का है? सबसे पहले का कौन है? तो अगस्त प्रस्ताव कब हो जाएगा? तो 1940 में। अगस्त प्रस्ताव 1940 में। क्रिस प्रस्ताव 1942 में। क्रिस 42 में सबसे पहले पूछा है। बेबेल योजना 45 में। बेबेल 45 में। बेबेल 45 में। अब देखिए तो कौन सा हो जाएगा पहले? पहले कौन सा हो जाएगा? अगस्त प्रस्ताव। कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट 1946 तो हो जाएगा कौन? अगस्त प्रस्ताव सबसे पहले 1940 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए 69 नंबर कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? तो क्या हो जाएगा? मूलशंकर। क्या? मूलशंकर। अगला देखिए 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विधान परिषद की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? तो किस अनुच्छेद में? तो 171 में है। 171 में है। अगला देखिए कह रहा है किस सिंधु सभ्यता से अन्न भंडार के पास 2 कमरों की बैरक मिले हैं जिन्हें संभवतः मजदूरों को रहने के लिए संभावना हो सकता है? तो मजदूरों के लिए संभावना हो सकता है तो कहाँ? हड़प्पा में। हड़प्पा में। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो कौन है? पार्श्वनाथ है। कौन है? पार्श्वनाथ है। 24वें महावीर है। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो कह रहा है कि त्रिपिटक जो है किसकी है? तो बौद्धों का है। बौद्धों का है। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था? कह रहा है 74 नंबर कि सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था? तो गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था। आइए 75 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो कौन किया था? तो इस्लाम शाह ने किए थे। क्या? इस्लाम शाह ने। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि अवध के ब्रिटिश भारत साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? तो अवध के नवाब कौन थे? तो वाजिर अली शाह थे। कौन? वाजिर अली शाह थे। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया? तो रंगून। कहाँ? रंगून भेज दिए थे। रंगून भेज दिए थे। रंगून कहाँ है? तो बर्मा में। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था कि पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण पोलैंड पर कर दिया था। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? एशिया को। किसको कहा जाता है? एशिया को विषमताओं का। 80 नंबर देखिए कह रहा है निम्नलिखित देशांतरों में से कौन भारतीय मानक समय के लिए संदर्भित रूप से माना जाता है? तो संदर्भित रूप से माना जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। अगला देखिए 81 नंबर क्या कह रहा है कि जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? कह रहा है कि जास्कर श्रेणी जो है किस हिमालय का भाग है? तो किस हिमालय का हो जाएगा? ट्रांस हिमालय का भाग है जास्कर श्रेणी। अगला देखिए जेलेपला दर्रा स्थित है, यानी जेलेपला दर्रा जो है स्थित है कहाँ? जेलेपला दर्रा स्थित है तो सिक्किम में। सिक्किम में जेलेपला दर्रा स्थित है, सिक्किम में। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? खैर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? तो कौन सा? संघवाद नहीं है। संघवाद नहीं है। 84 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो कह रहा है पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा किया गया था।
अगला देखिए 85 नंबर क्वेश्चन, कह रहे निम्न में से भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो नागरिकता से संबंधित उल्लेख कौन सा है, 5 से 11 अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित उल्लेख है। अगला देखिए क्वेश्चन, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है। कह रहे कि कौन सा कर जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो बिक्री कर जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है, बिक्री कर जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है। अगला देखिए 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कारण क्या है, यानी मांग में परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं। तो कौन सा कारक हो जाएगा, तो जनसंख्या वृद्धि है, ये है। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन एकदम सही है। संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन एकदम सही है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं, तो कितनी आधिकारिक भाषाएं, 6। कितनी हैं, 6 हैं। कौन कौन, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रसिया, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रसिया, अरबी, स्पेनिश, ठीक है, 6। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं, कह रहा है कि बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं, तो कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर्ट कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से थे, तो कथक से। बिरजू महाराज कथक से थे संबंधित, ठीक है। अगला देखिए 91 नंबर कह रहा है कि बिहार का प्रसिद्ध ककुलत जलप्रपात किस जिला में, तो नवादा में है। कहाँ है, नवादा में। ककुलत कहाँ है, नवादा में है। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बिहार में गर्म जल के झरने मुख्य रूप से किस स्थान पर पाए जाते हैं, तो मुख्य रूप से झरना कहाँ पाया जाता है, तो राजगीर में। कहाँ, राजगीर में गर्म झरने। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान है, तो कौन सा हो जाएगा, पहला स्थान है। कौन सा, पहला स्थान है। अगला देखिए 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृतिक नाम क्या है, तो राजगिरी है। क्या है, राजगिरी है, प्राकृतिक नाम राजगिरी है। अगला देखिए कह रहा है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए बिहार को कितने प्रमंडलों में बांटा गया है, तो कितने प्रमंडलों में बांटा गया है, तो 9 प्रमंडल में। 9 प्रमंडल। 9 प्रमंडल कौन कौन है, तो देखिए तिरहुत, सारण, पटना, मगध, मुंगेर, कोसी, पूर्णिया, दरभंगा, भागलपुर। अब देखिए किसमें सबसे अधिक जिला आते हैं, तो तिरहुत में, पटना में, मुंगेर में। तिरहुत, पटना, मुंगेर में आते हैं सबसे अधिक जिले। अगला देखिए 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल की तराई में जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आज़ाद दस्ता मुख्य प्रशिक्षण कौन था। आज़ाद दस्ता के जो है मुख्य प्रशिक्षण कौन थे, तो नित्यानंद सिंह थे। क्यों, नित्यानंद सिंह थे। अगला देखिए 97 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1921 में स्थापित बिहार विद्यापीठ के प्रथम उप कुलपति कौन थे। उप कुलपति प्रथम कौन थे, तो कौन थे, बृजकिशोर प्रसाद थे। बृजकिशोर प्रसाद थे। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 1874 में के खरवार आंदोलन जिसका उद्देश्य सामाजिक धार्मिक सुधार करना था का नेतृत्व किसने किया था, यानी खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो किसने किया था, तो भागीरथ माझी ने किए थे। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि 19वीं सदी में बिहार में बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था, यानी 19वीं सदी में बिहार में बहावी आंदोलन का जो है मुख्य केंद्र कहाँ था, तो मुख्य केंद्र पटना था। कहाँ, पटना, मतलब सेंटर को चुने थे, पटना। अगला देखिए क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार भारत में किस क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में है, तो जो है ये क्या है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में बिहार आता है, ठीक है। तो अब पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जो है इसमें कौन कौन आ जाते हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ है, कलकत्ता है। तो कौन कौन आ जाते हैं, तो बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड आ जाते हैं, ठीक है। देखिए इसको 4 भागों में बांट दिया गया। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है, मध्य क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय इलाहाबाद है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय कोलकाता है, और एक तो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय बम्बई है, और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद है जिसका मुख्यालय चेन्नई है, और एक तो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय शिलोंग कर दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है क्या, बिहार, ठीक है, बिहार। तो जय हिंद दोस्तों, इसी तरह सेट नंबर 6 समाप्त हुआ। हम कल लोग लेकर आएंगे क्या, सेट नंबर 7 लेकर आएंगे। इसी तरह आप लोग बने रहिए। AEDO का है जो प्रकाशन का
सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।